जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सेट नंबर 14 देखते हैं। यह प्लेटफॉर्म का सेट है जो आपको 19,838 से जो सीट है बिहार पुलिस उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंट है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा या देखने में कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बिहार पुलिस में आपको 10 हिंदी से रहेगा, 7 या 10 इंग्लिश से रहेगा, 10 मैथ रहेगा, 25 साइंस से क्वेश्चन रहेगा और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, विविध के साथ साथ करेंट से भी अब क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो करेंट पर भी ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक को पढ़िएगा, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा ताकि रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है करेंट है या जॉन रेड, जॉन आर रेड का देहांत हो गया। प्रसिद्ध एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह न्यूजीलैंड के थे क्रिकेटर। क्वेश्चन 2, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था। आपको तो पता ही होगा, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया गया था 1917 में और यह सफल रहा था। चौरा चौरी कांड यह 1922 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह यह 1928 में हुआ था और दांडी यात्रा यह 1930 में हुआ था। क्वेश्चन 3, समस्तीपुर जिले में कहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो आपका पूषा में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे कृषि से जान लीजिए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन 4, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो आपका अनुच्छेद 359 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 359 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निरस्त नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। 370 या जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब इसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन 5, भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में थी और यह आपका 51.5 है। क्वेश्चन 6, जाइमेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है? तो जाइमेक्स 2020 ये भारत और जापान के बीच होता है जाइमेक्स एक्सरसाइज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का मतानुयायी बन गया था और वह भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त किया था। 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था और इस विधि को संलेखना या संथारा कहा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन 8, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह पंचतीर्थ या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है। क्वेश्चन 9, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसने
रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट भारत में राष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने के लिए 1919 में लाया गया था और इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी और इसी को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था। क्वेश्चन 11, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में इसका स्थापना हुआ, लागू हुआ था। क्वेश्चन 13, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह गुवाहाटी में किया गया है। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है? तो आपका कांगेर घाटी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांगेर घाटी आपका छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर कर्नाटक में है और माधव यह मध्य प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आपका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह भाग 4 से संबंधित है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और इसी में पंचायती राज जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। कमेंट में आप बताइए कि इसे कैवा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, संवैधानिक बनाया गया है। क्वेश्चन 70, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना की शुरुआत हुई? तो आपका 2009 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड की शुरुआत जो आपका 2009 में हुई थी। आधार कार्ड या 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड ये आपका करेंट क्वेश्चन है और आपको करेंट 2025 का भी याद रखिए। नीलकंठ भानु प्रकाश को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 19, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज आत्मीय सभा किया गया था और सती प्रथा के अंत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में किया गया था। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो आपको लोनार झील हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है और पुलिकट आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन 21, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्र संसद के 3 अंग है और यह संसद जो है आर्टिकल 79 से संबंधित है, 79 से। और 80 में आपका राज्यसभा है और 81 यानी 81 में आपका लोकसभा है। क्वेश्चन 22, प्रथम आभासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में अक्टूबर में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो आपका राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ऐसे वित्त आयोग आर्टिकल 280 से संबंधित है। तो यह केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, याद रखिएगा, और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 24, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह अधिनियम 1833 के द्वारा बनाया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का था वह वारेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो यह खान का मनुएमिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे दिल्ली में लाल किला का जो निर्माण कराया गया था वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, जबकि ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन 28, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? तो उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका कर्नाटक में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल में सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार हैं। ऐसे बिहार के जमुई में भी सोना के खान का पता चला है और भारत का सबसे बड़ा सोना का खान होगा, क्योंकि इसमें रिपोर्ट के अनुसार 44%, देश के 44% स्वर्ण भंडार है। क्वेश्चन 30, एक करेंट है और आपका लुइस हैमिल्टन हो जाएगा कि स्टायरिंग ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन। याद रखिए कि लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है? तो यह ग्रैंड प्रिक्स जो रेसिंग होता है उससे है। दोस्तों यह जो सेट है वो आपका फॉरेस्टर का है, तो इसमें आपका 25 मैथ रीजनिंग पूछा गया था, और मैथ पे भी ध्यान दीजिएगा आप। और बिहार पुलिस में अगर इस बार भी आप 65 से 70 स्कोर करते हैं तो बड़े ही आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। जैसे कि सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है। क्वेश्चन 57, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, आपका दूरी का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दूरी का सबसे बड़ा जो मापने की इकाई है वह पारसेक है। ऐसे प्रकाश वर्ष आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 होता है, इसे मीटर में होता है, और किलोमीटर में या 12 हो जाता है, इसे याद रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, और द्रव्यमान इसका किलोग्राम होता है। क्वेश्चन 58, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा, यानी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है प्राथमिक सेल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि जो जनित्र है यह ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन 60, किलोवाट घंटा इकाई है, आपका विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का वाट
किलोवाट होगा। क्वेश्चन 61, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो आपका अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है वो आपका उत्तल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन 62, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और डी दोनों। फ्यूज टीन और शीशा का बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 63, इंद्रधनुष बनने का कारण है। पानी के बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव का जो रक्त है वह क्षारीय है, तो हो जाएगा 7.4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पीएच स्केल को दिया गया था सोरेनसन के द्वारा, इसे याद रखिएगा। और मनुष्य का जो शरीर होता है वह भी होता है, उसका परास जो होता है वो 7.7 से 7.8 तक होता है। क्वेश्चन 66, जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। पर जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 जून को विश्व वर्षा दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 67, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पक्षी के लिए है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेर के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और हाथी के लिए आपका केरल में पेरियार हो जाएगा। क्वेश्चन 68, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था और यह कार्बन उत्सर्जन से संबंधित था। क्वेश्चन 69, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। तो आपका पादप और जंतु कोशिका में विभेदन करता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा। और कोशिका भित्ति यह आपका सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन 70, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। आप कमेंट में बताइएगा परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 71, डोडो क्या है। तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है। तो आपका हैलुसिनेशन हो जाएगा, विभ्रम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोकाइन यानी कोकीन की बात हो रही, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का उत्तेजना बढ़ा देता है। क्वेश्चन 73, ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है। तो आपका सीधी होती है हमेशा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऊर्जा स्थानांतरण में जो 10% का जो नियम दिया गया है यह लिंडमान के द्वारा दिया गया, इसे याद रखिएगा। दोस्तों इससे पहले भी 13 सेट जो आपका है प्रीवियस ईयर का डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देखिएगा। और जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो आपका अल्फा किरण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो आपका पादप, टिड्डा और पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि पादप, पक्षी और घास गलत है। पादप प्लवक शेर नहीं खाता है, यह भी गलत हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 76, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो आपका तमिलनाडु में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन 77, यूरिया का रासायनिक नाम है? तो यह कार्बामाइड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? आपको विटामिन ए की वजह से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जमती है। क्वेश्चन 79, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को शोषित करने वाले वर्णक का नाम है? क्या नाम है? क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जैसे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जमती है। क्वेश्चन 79, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को शोषित करने वाले वर्णक का नाम है? क्या नाम है? क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्वेश्चन 80, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है? सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। आपका हिंदी है। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हिंदी में आपको विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, संधि विच्छेद, संधि, समास, इन सभी टॉपिक को क्लियर रखिएगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुद्ध वाक्य है आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, किस समूह में सभी गति के अनकारथक हैं? तो आपका चाल, हालत और मोक्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन करना है। तो प्रवृत्ति का सही विलोम हो जाएगा आपका निवृत्ति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द हो जाएगा दिट्ठी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है दधि यानी दही। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम होगा? तो उसका अमर हो जाएगा विलोम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? अपना, पराया या सही है, देवदानव भी सही है, नया पुराना सही है, आहार भोजन ये सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो जो 100 बातें याद रखता है उसे शतावधानी कहते हैं, यानी एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आपको सारांश दिया रहेगा और इसे पढ़ के ही 2 से 3 क्वेश्चन इसे बनाना होता है। यह 88 से 92 तक इसमें है, तो इसे वीडियो रोक कर पढ़िएगा। क्वेश्चन 88 है, क्रोध का विकराल रूप कौन है? तो इसका जुनून हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। अगर आपके पास भी है तो इससे दूर रहिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह सामने वाले से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्वेश्चन 90, क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है?
तो अपने ऊपर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है। तो प्रमुख तरीका है आपका वह दूसरों को क्षमा करना सीखें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है। तो मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम आपका हो जाएगा मत्स्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तत्सम तत्भव से काफी क्वेश्चन पूछता है, तो उसे देख लीजिएगा। जो संस्कृत में शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं और उसका बिगड़े हुए रूप तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। तो भेक नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेली, वल्ली और प्रतान यह लता का पर्यायवाची है। भेक का अर्थ जो होता है वह मेढक होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। तो शोभा का पर्यायवाची सुषमा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय नहीं है। सहायक नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दामिनी, चपला और तड़ित यह बिजली का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो सूतपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे कौनते भी कर्ण को ही, सूतपुत्र कर्ण को और कौनते भी कर्ण को कहा जाता था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। निवृत्ति, अधीन, उत्पात, गरिष्ठ। तो आपका निवृत्ति जो है वह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि निवृत्ति। क्वेश्चन 100, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। नुकसान, हानि, विधि, विवेक, यह भी गलत है। तीव्र और मंद यह विलोमार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। और वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।